जी जनाब, 14 फरवरी मोहब्बतों का आलमी दिन और तख्तना दिन। जो प्यार कर गए वो लोग और थे, हद से गुजर गए वो लोग और थे। तो आज यहाँ पे पूछेंगे, जो वो लोग मोहब्बत करना जानते हैं, जो लोग मोहब्बत की तैयारी किए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और आपको उनसे मिलवाएंगे और उनके जज्बात एहसास सुनवाएंगे। माशाल्लाह बहुत बड़ा बुके इनके हाथों में। सर क्या नाम है? ये शबीर अहमद। शबीर भाई क्या करते हैं? जी मैं सऊदी में होता हूँ। सऊदीया में। और सऊदीया में भी आपने ऑब्जर्व किया है कि ये वैलेंटाइन डे के कुछ साइन सिम्टम? वहाँ भी मनाते हैं, लोग मनाते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना पाकिस्तान में है। वहाँ भी ये सिस्टम चल रहा है। वो 14 फरवरी को आपने जो है ना ये वैलेंटाइन डे करना है। देखिए आपका ज़हन ये है कि अगर 14 फरवरी से पहले आपकी सेहत सही है तो उससे पहले भी मोहब्बत हो सकती, क्यों नहीं होती। आप बल्कि अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को आप फूल दें, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करें, अपनी मिसेज को दें, अपने बच्चों को दें। तो मकसद ये है कि हमें जो है ना ये वैलेंटाइन डे जो है ना ये जो है इसको डिस्करेज करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस चीज के कायल नहीं हूँ। जिसका दीन में है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं, तो उसमें हम क्यों इसको करें। अच्छा वैसे ये पक्की बात है कि आप किसी की तीमारदारी के लिए बुके लेने आए? हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है और माशाल्लाह से उनका क्यूट सा बेबी भी मौजूद है। और इस कंडीशन में जिस कंडीशन में ये कपल है, महंगाई की वजह से मोहब्बत मिनिमाइज हो जाती है। सर क्या नाम है और क्या करते हैं? बाबर अली मेरा नाम है और मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह से इंजीनियर्स के जॉब प्रोफाइल की वजह से मोहब्बत पे कुछ खास असर नहीं पड़ा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है मुझे लगता है कि जैसे शादी को अभी मैक्सिमम 2-3 साल, हाँ ये 3 साल हो गए। हाँ और 3 साल में मोहब्बत का लेवल ग्राफ ऊपर गया है नीचे आया है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। तो मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये जो तरीका अभी चल पड़ा है मुआशरे में, जो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, इसके बारे में क्या कहें? ये मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं, लेकिन मजबूरी है, वाइफ को राजी करना है, देना है, ऐसी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ इस्लामी तौर से अच्छी नहीं। मैं तो अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, लेकिन लोग वाइफ को नहीं देते। वाइफ को दे, बहन को दे, नो प्रॉब्लम। जब किसी को बहन को देना, कोई मेरी बहन को देना, तो मुझे बहुत गुस्सा लगेगा। कोई मेरी वाइफ के लिए लेके आएगा तो मुझे बहुत गुस्सा लगेगा। मैं तो अपनी वाइफ के लिए लेके जा रहा हूँ तो मुझे प्यारा लगता है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बेटी के लिए भी लेके जाऊँगा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी एज है। मैं अपने बच्चों के लिए जो भी करूँ, अगर मैं महबूबा के लिए करूँगा तो वो ज़ाहिर है किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो उसको तकलीफ होगी। सर पहले बात तो ये है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा जो हमारा सोशल मीडिया है ये इसको फ़रोग दे रहा है, जो कि हर लड़की लड़के के पास जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इसकी वजह से ये सारा जो है ना ये माशाल्लाह से मामला ख़राब हो रहे हैं। तो इसको मैं बहुत गलत समझता हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? वजह इसकी ये है कि जो मेरी वाइफ है ना वो बहुत समझदार है। वाइफ बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो वाइफ अच्छी हो ना तो इंसान जो ना वो आपको पता ही है कि हस्बैंड जो ना वो खुद ही मतलब डे बाय डे जो ना वो निखार ही आता है तबीयत में ना। बंदे को यूँ लगता है जो पिछले साल गुजरे है ना वो मेरे ऐसे ही गुजर गए। क्या खूबसूरत। अच्छा मुझे ये बताइएगा भाभी, इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने आपके लिए, तो लेकिन आपने बिल्कुल सच बोला है, सच के अलावा कुछ नहीं बोला। क्या कहें? किस बारे में? जो इन्होंने कहा है आपके बारे में, आप इनके बारे में? इनके बारे में इससे ऊपर बहुत, इनके बारे में अल्फाज ही नहीं। हाँ, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल रिलेशन के बिल्डअप करने के रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ऊपर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, गिव एंड टेक है। वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाएं या जैसे मर्जी मोहब्बत करें, लेकिन करें लीगल मोहब्बत। लीगल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, आपकी कोई ऐसा है, आपकी एंगेजमेंट को कहीं हुई है, आप बेच सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे भी है। अगर आप वैसे ही हेलो हाय है तो वो अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। हेलो हाय होती है दुनिया में, रुकता नहीं है कोई भी, सब करते हैं। लेकिन जब भी फूल किसी के घर में जाएंगे, उसका भाई देखेगा, वो छिपाएंगी, लड़की ऐसा करेंगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, फिर ये बुरी बात है। वो कोई मेरी बहन को या मेरी बेटी को देगा फूल तो मैं पूछूंगा तो सही कहाँ से आए हैं फूल, ये किस लिए आए हैं, तो मुझे तकलीफ होगी, ज़ाहिर है तकलीफ होगी। तो ये अच्छी बात नहीं है। कि आप भाभी को किन अल्फाज में खराज तहसीन, खराज अकीदत और खराज मोहब्बत पेश करना चाहेंगे? कोई गाना, कोई डायलॉग, कोई शेर? डायलॉग तो नहीं, शेर व शायरी मुझे आती नहीं है, सॉन्ग मैं भी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मेरी ये ज़िंदगी है और इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। इस बात को होने पर यस 100%। पूछ लें उनसे। पूछ ले। अच्छा भाभी ये बताइएगा कि ये जो अंदाज अब एक चल निकला है मोहब्बत के इजहार का, कि इसके लिए 14 फरवरी लाजमी है, फूल देना लाजमी है, मकसद ये क्यों हम फिक्स हो गए एक दिन? बस मसरूफियत है, एक दिन आ गया तो कहते चलो थोड़ा सा टाइम निकाल लेते, बाकी तो हर दिन मोहब्बत का दिन है। हाँ सर आप क्या कहेंगे? आप
लोग अभी खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया लोगों ने विदाउट एनी सोशल कांटेक्ट, विदाउट एनी लीगल कांटेक्ट। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो कोई मैसेज ऐसा कंस्ट्रक्टिव मैं चाहता हूँ आप लोगों को दें कि लोग जो लिविंग रिलेशनशिप है विदाउट एनी लीगल कांटेक्ट उनके लिए मैसेज अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान को चाहिए कि पॉजिटिव सोचे, क्योंकि हम लोग जो है ना वो इस टाइम नेगेटिव इतना सोच रहे हैं कि वो नेगेटिविटी जो है ना वो एक्सपैंड होते 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 तकरीबन हमारे ना इर्द गिर्द सराउंडिंग में हर तरफ ही जो है ना वो नेगेटिविटी, जिसकी वजह से वो फिर सोच जब नेगेटिव होगी तो फिर हर काम भी नेगेटिव में चले जाता है। तो इसलिए अब भी पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही मतलब मोहब्बत जो है ना जितना हो सकता है बिखेरें। जितनी मोहब्बत बिखेरेंगे उतनी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी। मैं आज के इवेंट के लिहाज से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये इवेंट है, जो इसको हम वैलेंटाइन कहते हैं, इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको अपनी फैमिलीज़ के साथ कंट्रीब्यूट करें, फैमिलीज़ के साथ आप आउटिंग करें या इंजॉय करें। अगर आपने किसी को पूल देना है, आप अपनी जो आपकी मिसेज़ हैं उनको दें, आप अपनी मदर को दे सकते हैं, आप अपने फादर को दे सकते हैं। मेरे साथ जो आज आए हैं वो मेरी मदर है और मेरे फादर हैं। जो महंगाई है उसका असर इस हवाले से भी नजर आ रहा है, बुके के हवाले से बहुत ज़्यादा महंगाई है। अभी ये लोग 1500, 2000, 1200 की डिमांड कर रहे हैं, तो कोई आदमी अफोर्ड करता है, कोई नहीं करता। अभी कोई गरीब आदमी लेना चाहता भी होगा तो नहीं ले सकता, जिसकी जेब अफोर्ड नहीं करती वो कैसे लेगा आदमी। यानी कि मोहब्बत ने इस बात पे भी एक कदगन लगाई है। बिल्कुल लगाई है कतई, इस बात पे भी कोई आदमी किसी की अपनी मोहब्बत का भी अपने घर वालों के साथ भी इजहार नहीं कर सकता। अच्छा, मोहब्बत 15 साल हो गए और माशाल्लाह कायम दायम है, तो इसका कोई फार्मूला बता दें दोस्तों को जो आज मोहब्बत जिनकी नई नई स्टार्ट हुई है कि वो कैसे 15 साल तक सस्टेन करें मोहब्बत को। 15 से 1500 साल तक भी करते हैं। बस आपने यस सर करना है तो आपसे 15 के 1500 साल भी निकल जाएंगे। अगर आपने नो सर करना है तो फिर 15 दिन भी निकल सकते। यार कितने खूबसूरत और सादा फार्मूला उन्होंने बताया कि मोहब्बत 15 साल नहीं बल्कि 1500 साल कायम रह सकती है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है जिस पर इन्होंने अमल किया है कि सिर्फ और सिर्फ हर बात के ऊपर यस सर। थैंक यू वेरी मच। प्रॉब्लम यह है कि जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है दे आर गोइंग टू लिव इन अ लिविंग रिलेशनशिप विच इज वेरी बैड थिंग, लीगल सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्ट विद लीगल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। तो इससे नुक्ता नज़र से क्या कहेंगे यंग जनरेशन। आपने बिल्कुल सही बात की है इसमें, बल्कि मैं अगर वो नाम कोट किया जाए कैप्टन सफदर का, उन्होंने जो कमेंट दिया था ये उसके अगेंस्ट चलें, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ जो है हमारे लॉज में और हमारा जो इस्लामिक कल्चर है हमारे दीन के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो बिल्कुल उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम जिस नेचर के तौर पे हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पैदा किया है और जिस दीन पे हम जो है वो जो है ना अमल करते हैं उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो हम लोग जो है वो कामयाबी लेंगे, वरना कामयाबी नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब यू मीन टू से कि पीपल शुड लव बट विद इन लीगल पैरामीटर्स। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोई एक सेंटेंस जिसमें आप अपनी मिसेस को डिस्क्राइब करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो। मोहब्बत ही कह लें बस। जनाब ये होती है मोहब्बत, और आप देख सकते हैं कि 3 साल गुजरने के बावजूद भी उनका कहना है कि मोहब्बत का ग्राफ ऊपर गया नीचे नहीं आया, और उसकी बेसिक रीज़न और लॉजिक उन्होंने ये बताया कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। ये जो मेला सा लगा है, जाहिर है ये मंजर आपने इससे पहले नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि इस मंजर को, ये जो माहौल है इसको अच्छे अंदाज में समराइज कर दीजिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, अव्वल तो ये कि हमारे मज़हब में इसका कोई भी जो है वो चीज़ नहीं है कि वैलेंटाइन डे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि ये जो भी मेला लगा हुआ है ना, ये मेला फजूल है मेरे हिसाब से। कितने साल हो गए शायद? 15 साल जी। 15 साल। अच्छा, यकीनन 15 सालों में वैलेंटाइन डेज बहुत 15 तो गुजरे हैं, तो पहले इजहार किया कभी ऐसे? वो इजहार थोड़ा सा कम होता गया ना, पहले वो बड़ा वो था, वो वाला बुके था, फिर छोटा छोटा, फिर एक फूल पे आ गया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए बुके छोटे होते गए, और इसकी रीज़न महंगाई है और एहसास जिम्मेदारी। नहीं, महंगाई भी है और एहसास दोनों ही। अभी भी इधर नज़र आ रही है लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहती, तो कैसा लगता है इतना बड़ा बेबी और मोहब्बत अभी भी कायम है? देख लें जी, बस ये मोहब्बत की किस्में होती हैं जी, जो 10 साल बाद 20 साल बाद भी ज़िंदा रहती हैं। इंसान का दिल ज़िंदा होना चाहिए। तो बेशक हम तो घर से ये दही लेने आए थे, तो हमने सोचा कि चलो वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं, एक तीर में 2 शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए
बच्चे भी साथ हैं, बच्चे माशाल्लाह इससे बड़े शादी भी को दो वैसे हैं। कितनी देर हुई? 2 years. 2 years? और 2 years के बाद भी इतनी माशाल्लाह से मोहब्बत कायम है, इतनी महंगाई के बावजूद, इसको मैं क्या कहूँ? बस ये सच्ची मोहब्बत है। ये सच्ची मोहब्बत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि भाई ने ये कहा कि मैं सारे नौजवानों को पैगाम दूंगा कि आप लीगलाइज वैलेंटाइन डे मनाएं। लिविंग रिलेशनशिप में रहना बुरी बात है, आप कोई सोशल कानूनी कांटेक्ट करके फिर आप मोहब्बत करने की आपको इजाज़त है। तो आप क्या अपनी उम्र के जो ख़वातीन हैं उनको पैगाम देना चाहेंगे? आई थिंक मेरा पैगाम देना जो है वो इन्होंने जो कह दिया है, इन्होंने तो अल्टीमेट एक जो है वो कंक्लूजन कर दी है ऑलरेडी। तो इसमें आई थिंक मैं तो ठीक है। कि मोहब्बत का मुतरादिफ यानी कि उसका अगर सब्स्टिट्यूट आप नाम देना चाहें तो किस चीज़ को देंगे? सब्र को देंगे, पेशेंस को देंगे, किस चीज़ को नाम देंगे? जी पेशेंस को दूंगा मैं, क्योंकि जो मेरी वाइफ है मुझे 1 साल ब्लॉक किया था मुझे सब्र का फल मिला, उसके बाद मेरी से शादी हुई। और माशाल्लाह से लव मैरिज है और शादी से पहले भी आप ये सेलिब्रेट करते रहे हैं वैलेंटाइन? नहीं, क्या सख्ती थी? शक्ति नहीं थी, वैसे ही जरा मैं उसको अच्छा नहीं समझता था, तो जिससे मोहब्बत की उसके साथ शादी। यानी कि लीगलाइज आप मोहब्बत के आगे आप बहुत खुशनसीब हैं कि इतनी खूबसूरत सोच वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में है। अरे वो तो मैं हूँ, बहुत लकी हूँ। नहीं, उनकी जो सोच खूबसूरत है ना, ये शायद उसी का इनाम है। और भाई को शेर नहीं आता, कोई डायलॉग नहीं आता, पर उन्होंने बड़ा सादा सी बात की है कि ये मेरी ज़िंदगी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई ऐसा शेर, कोई गाना, कुछ ऐसा डेडिकेट करें उन्हें। वो तो मुझे भी नहीं आता होगा क्योंकि नहीं, कुछ ना कुछ तो कोई, क्योंकि म्यूजिक तो सुनते हैं गाड़ी में। नहीं म्यूजिक वगैरह तो वो तो सुनते हैं, बट फिलहाल कुछ ऐसा तो नहीं। बट ये कह लेंगे जो जो इन्होंने कह दिया है ना, वही सब कुछ है, वही जाहिर है मोहब्बत तो करनी चाहिए और मोहब्बत बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। और आज मान चले मोहब्बतों का आलमी दिन मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आपने भी फूल खरीदे? सर जो मैंने फूल खरीदे हैं वो खरीदे अपनी बीवी के लिए, और जो मोहब्बत करने का मजा बीवी के साथ है ना, वो गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा मंसूरों से कि भाई जिनसे मोहब्बत करते हो उनको बीवियां बनाए, आपको ज्यादा मजा हमें आएगा। तो सबसे पहले जो है वो दीन को समझना चाहिए, हमें दीन का इल्म होना चाहिए कि क्या मामला है, क्या मैटर्स हैं। मैं तो बेसिकली तीमारदारी के लिए एक बुके लेने आया था, तो उस वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। अदरवाइज़ ये सब फजूलियात हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह के अंदर जो बच्चे बच्चियाँ जो हैं, ये सिर्फ वो ही इन चीज़ों को जो है ना वो अवेल कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये नहायत ही जो है ना फजूल चीज़ है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। बाकी हर बंदे की अपनी राय होती है, ठीक है ना, तो मैंने अपनी राय दी है। भाजी पतीसा है बहुत मजेदार स्पेशल पीसा बेचने वास्ते ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੀਸਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਓ ਵਧੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਸਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜੀ ਕਮਾਏ ਦਾ ਸਾਲ ਉਤੇ ਭਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤੀਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। माड़े में धक्के खा रहे, रोजी तंग ने, तो की फुलां दी पई है। खूबसूरत है, प्यार करने वालों का दिन है तो हमेशा खूबसूरत ही होता है। तो जो आपके एज फेलो हैं, जो इस वक्त मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं या किसी ऐसे रिलेशनशिप में, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? कुछ नहीं, हमेशा लोगों को खुश रखें, खासकर अपने पसंदीदा लोगों को, और जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। और आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं या अभी कोई इन प्रोसेस है? बस कुछ दिनों का ही टाइम रह गया, कुछ दिनों का, यानी कि आपकी आज़ादी सल्ब होने वाली है, तो आप हमारी भाभी से, होने वाली भाभी से मोहब्बत का इजहार किस अंदाज में करने जा? वो तो उनको पता है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नहीं, फूलों के जरिए या कोई कीमती गिफ्ट देके? गिफ्ट भी है, दिल भी है और फूल भी है, तीनों ही है।